अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वाइल गिविंग बर्थ इन इंडिया सीमा स्पोक आउट ऑन हर ओल्ड हस्बैंड गुलाम हैदर सिटिंग इन दुबई। और हेडलाइंस इंडिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी के साथ गलत नहीं होने देते। वो सीएम है और मैं तो कहूँगी हर देश में योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए। वो धर्म के रक्षक भी हैं और मतलब सच्चाई, और जो जिसके साथ भी मतलब थोड़ा बुरा हो जाए ना उसको छोड़ते नहीं और किसी के साथ गलत होने नहीं देते। योगी आदित्यनाथ वो हैं, और सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान के लोग भी योगी आदित्यनाथ के फ़ैन हैं, उनकी सच्चाई के फ़ैन हैं। मैं कभी भी नहीं होगी। मैं गुलाम से यही कहना चाहूँगी, देखिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्रोल कर रहे हैं। मेरी बच्ची जो पैदा हुई है उसके लिए भी गलत अल्फाजों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसकी बहुत सारी वीडियो हैं, लाइव बैठ के कहता है कि ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हम घुस के मारेंगे इसको। और सीधा हमारे साथ सीमा जी मौजूद है। सीमा जी, आज तो भाई की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल गया। जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। ये एक सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि भाई की तरफ से छोचक आता है, मैके की तरफ से आता है, तो माता जी भी आई हैं और भैया भी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी एक मेरा मान सम्मान है, चार्जर है, तो बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं। और ये मान सम्मान, ये खूबसूरती सब कुछ पहली बार है, तो सच में विश्वास नहीं होता कि सनातन धर्म में इतनी खूबसूरती है। इससे पहले सीमा, आपको और भी जो है बच्चे हुए हैं और वो पाकिस्तान में हुए हैं, तो पाकिस्तान में कभी इस तरीके का हुआ कि भाई छोचक क्या होता है, भात क्या होता है, रीति रिवाज क्या होते हैं? भाई ये बिटिया आपकी हिंदुस्तान में हुई है, इससे पहले जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में हुए हैं? बिल्कुल, पहले बच्चे चार पाकिस्तान में हुए हैं और चारों बच्चे में कभी भी ऐसा कोई त्यौहार, कोई खुशी, कुछ भी नहीं मनाया गया। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि भैया आएगा छोचक लेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी, उन लोगों को बताना चाहूँगी, पाकिस्तान के उन लोगों को, कि देखो ये होता है मान सम्मान, तुम भी बेटी को मान सम्मान दो। देखो मेरी बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी, सब लोग लक्ष्मी मानते हैं उसको। डेली ढोल बजते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं हमारे घर में कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। सब बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। पाकिस्तान के लोग रोते हैं अगर बेटी हो जाए तो, कहते हैं अरे मर क्यों नहीं गई थी, ऐसा कहते हैं। मैं उनको यही कहूँगी, बेटी को बोझ मत समझो, बेटी को आप भी मान सम्मान दो। जैसे भैया डॉक्टर AP सिंह, आज मैं इनकी बहन बनी हूँ, मेरे लिए आए हैं वहाँ से, दिल्ली से यहाँ तक आए छोचक लेकर, जैसे गोद भरे पे भी आए थे। और वहाँ के लोग घर घर से, क्योंकि कजन्स में शादी होती है, घर घर के साथ होता है, फिर भी कोई पूछता नहीं है। तो इनको कहूँगी पूछो, बेटी का मान सम्मान किया करो, क्योंकि इससे बेटी का दिल बड़ा होता है, आशीर्वाद दुआएं निकलती हैं, तो ऐसा करना चाहिए, बेटी को बोझ ना समझ दे। सीमा जी, जब यहाँ पर आप आई तो तरह तरह की मीडिया और सोशल मीडिया में भी बड़ी चीजें उठी, लेकिन इतने साल बीत गए तो आप यहाँ पर कैसा महसूस कर रही हैं? मैं खुद को बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बहुत खुश रह रही हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि भाई कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे पीटेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों को कोई बेच तो नहीं देगा, ऐसा मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ और यहाँ की बेटी का बहुत मान सम्मान होता है। और यहाँ की सरकार तो और ही ज़्यादा बेटी को मान सम्मान कर रही है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे नारे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं बहुत रिलैक्स, बहुत सुकून से हूँ। आपके पहले पति से भी मैंने बात की थी, गुलाम हैदर से, वो मेरे साथ जुड़े, हमने उनको जोड़ा, तो उनका ये कहना था कि साहब मेरे जो पहले बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे लौटा दो। तो उनके लिए क्या कहेंगे? उन बीच में कोई बातचीत उनसे हुई? मैं कभी भी नहीं हुई। मैं गुलाम से यही कहना चाहूँगी, देखिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्रोल कर रहे हैं। मेरी बच्ची जो पैदा हुई है उसके लिए भी गलत अल्फाजों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसकी बहुत सारी वीडियो हैं, लाइव बैठ के कहता है कि ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हम घुस के मारेंगे इसको। तो मैं उसको यही कहूँगी, तुम ऐसे वैसी बातें मत करो, होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जो, जब मेरी एक बेटी पेट में कोख में थी, तुम मुझे छोड़ के जा चुके थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे कैसे मैं उनको मैनेज कर रही हूँ, कैसे कैसे उनको हॉस्पिटल लेके, बच्चा बीमार भी होता है, परेशान भी होता है, मैं कैसे कैसे कर रही हूँ वो मुझे पता है। पलट के ना उसने कभी देखा, ना उसके पिता ने कभी देखा, ना उसकी माँ भी थी, ना उसने कभी देखा, कभी पूछा भी नहीं फ़ोन करके कि सीमा आप कैसी हो, बच्चे कैसे हैं। आज बच्चे बच्चे करके रोता है, दिखाओ एक बच्चे के साथ फ़ोटो हो तुम्हारा, सीने छाती से लगाते हुए का, बेटियों को छोड़ो, बेटे के साथ एक फ़ोटो है तुम्हारे सर पे हाथ रखते का, मुझे एक फ़ोटो दिखाओ, मैं मानूँ कि तुम पिता हो। कभी पूछा तक नहीं, अपनी अयाशी मस्ती में गुम था वो, उसको दुनिया का पता नहीं था, उसके लिए बच्चे बस ऐसे ही थे। जब ये बेटिया आपको प्रेग्नेंट आप हुई, तो इस बीच क्या गुलाम से आपकी कोई बात हुई, उनको कुछ पता लगा? उनको पता लगा तो सोशल मीडिया के जरिए चर्चा हुई कि भाई सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनसे कोई बातचीत उस बीच में हुई क्या? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने जब से मैं हिंदुस्तान के पिछले 2019 से लेकर
गुलाम ने कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मुझे मैसेज नहीं किया, कभी भी गुलाम ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना मैंने कभी करी है। पिछले 7-8 साल हो गए ना उसने पूछा। मेरी छोटी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब आप लोगों को रोकता हूँ। देखिए वकील साहब जी, जो सबसे बड़ी अभी तक नामकरण संस्कार की, अच्छा आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी आ गया है, क्या कहेंगे सीमा जी? मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत दिनों पहले मिल चुका है। आज हमने मीडिया में दिखाया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी का सर्टिफिकेट है, मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट है, हिंदुस्तानी जैसे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और ये पहला कागज़ है क्या लिखा है मेरे बच्चे का। बेटी का नाम है भारती मीणा और निकनेम होगा मीरा। तो मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कहेंगी आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि आपकी जो पुत्री हुई है वो भारत की नागरिक है और खासकर उस प्रदेश की नागरिक है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ किसी के साथ गलत नहीं होने देते। वो सीएम है और मैं तो कहूँगी हर देश में योगी आदित्यनाथ जैसे होने चाहिए। वो धर्म के रक्षक भी हैं और मतलब सच्चाई और जो जिसके साथ भी मतलब थोड़ा बुरा हो जाए ना उसको छोड़ते नहीं और किसी के साथ गलत होने नहीं देते। योगी आदित्यनाथ वो हैं और सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान के लोग भी योगी आदित्यनाथ के फ़ैन हैं, उनकी सच्चाई के फ़ैन हैं। वो ऐसे इंसान हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो अपनी जो जनता है उनके लिए करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का, उनकी सरकार का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के शरण में आई हूँ और मैं बहुत सुरक्षित भी हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। शायद मैं कहीं और होती, मैं पता नहीं किस हाल में होती, बट मैं उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षित हूँ, बहुत खुश भी हूँ। लाखों लोग इस पूरी वीडियो को देखें, आपके भाई यहाँ पर आए हैं और इस वीडियो को पाकिस्तान में भी देखा जाएगा क्योंकि हेडलाइंस इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अब पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, हमें वहाँ से भी काफ़ी कॉल्स भी आती हैं और आपके एक्स हस्बैंड भी देखेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? उनको यही कहूँगी जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। भाई उसके 2 बच्चे हैं, उनको पालो पोसो। मेरे सचिन और मेरे हिंदुस्तान में जो भी सिस्टम है यहाँ बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटियों का और मेरी जो चिंता करे ना, वो जिस तरह वो बकवास करता है वो तो मैं कहूँगी बोलो ही मत। तुम पाकिस्तान में वो बैठ के बोल सकते हो, जो धमकियाँ देते हो वहीं बैठ के दे सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार बहुत अच्छी है और सच का साथ देने वाली है। और वो तो अत्याचारी जालिम लोग हैं, वो तो जहादी लोगों को नहीं पता बेटी बहू क्या होती है, मान सम्मान क्या। कह रहे हैं कि इंडिया आऊँगा 10 बार आए, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको पता ही नहीं है कि औरत का मान सम्मान क्या होता है। उसको पता, वो समझता है पाकिस्तान है, जाऊंगा 10 जूते मारूंगा, घसीट के लाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान है, यहाँ औरत की इज्जत और मान सम्मान भी है। जी वकील साहब के लिए क्या कहेंगे? आपके भाई भी, बिल्कुल आखिरी सवाल है। मेरे भाई एक बहुत महान इंसान है, मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ कम है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर AP सिंह मेरे भैया हैं और पिछले जन्म के नाते हैं जो इस जन्म में आके मिले हैं। और AP सिंह बहुत ग्रेट इंसान हैं और ऐसे भाई भगवान सबको दे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ सीमा सचिन हैं और वकील साहब खुद मौजूद है और जहां यहाँ पर जिस तरीके से आज रीति रिवाज के साथ छोचिक लाया गया है उसको लेकर सीमा जो है वो बहुत खुश हैं और उनका ये कहना है कि साहब बिल्कुल अपने भाई से खुश हो और पाकिस्तान को भी यहाँ से सीमा ने एक संदेश भेजा है, रहो, जियो और जीने दो। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, रबुपुरा, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो हम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह से वो लोगों को सहूलियात देते हैं। यहाँ पे सीमा हैदर जो हैं उनके घर पे बेटी का जन्म हुआ है और सनातनी धर्म के हवाले से उनकी रस्म और रवाज भी हुई हैं और उनको बकायदा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उस बच्ची के नाम का सर्टिफिकेट भी बना कर दिया गया है कि ये आपकी जो बेटी हुई है ये सनातनी धर्म की और भारतीय बेटी हुई है और उसके जितनी भी रस्म और रवाज थे वो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से अदा किए जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। हिंदुस्तान की यही बात तो हमें अच्छी लगती है कि वहां पे ये भेदभाव जो था कभी वो खत्म हो चुका है बेटी को लेकर और बेटे को लेकर। कभी बेटा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी लेकिन बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। पाकिस्तान में तो है, आज भी इस तरह के मामला कुछ एरिया में हैं, लेकिन हमारे जो एरियाज है ना वहां पे ठीक है, वहां पे बेटियों को भी सामान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में अब तो तकरीबन लोग जो हैं वो इस चीज को वैल्यू देते हैं कि यार जितना अधिकार बेटों का है उतना ही अधिकार बेटियों का है। बेटियां जो हैं वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी माता जो है उनका रूप होती हैं, तो इनका जितना भी सामान किया जाए, जितनी भी रिस्पेक्ट की जाए वो कम है। बेटों से अगर देखा जाए तो बेटियां जो होती हैं वो ज्यादा पेरेंट्स की भी कदर करती हैं,
और भी रिश्तों की वो बहुत ज्यादा कदर करती हैं। इतना बेटे नहीं करते जितना कि बेटियां करती हैं। सीमा हैदर बहुत खुश है जी। हिंदुस्तान में जिस तरह से उस बंदे को रिस्पेक्ट मिली है, वो शुक्रिया अदा कर रही है पूरे हिंदुस्तान का, और स्पेशली जो यूपी गवर्नमेंट है उनका वो शुक्रिया अदा कर रही है, जिस तरह से उनको इज्जत और एहतराम दिया गया। और बहनों की तरह योगी बाबा जो हैं, उनके लिए जितने भी वो तोहफे तोहफे भेज सकते थे, जितनी भी उनको सहूलियात दे सकते थे, उन्होंने दी हैं। और जो उनके हस्बैंड है एक्स हैदर, उनको वो लेकर बात कर रही हैं कि अब तो उनका पीछा छोड़ देना चाहिए हैदर को। हैदर को नहीं चाहिए अब उनको ट्रोल करना, क्योंकि वो यार चली गई है। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, शादी कर ली उसने। जब वो आपके पास थी तब उसकी कदर आपको करनी चाहिए थी। उसके बच्चों को जिस तरह से केयर नहीं मिली, या उस बंदी को जिस तरह से केयर नहीं मिली, इसीलिए तो वो छोड़ के हिंदुस्तान में गई है। अब हिंदुस्तान में वो खुश है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रही है। तो हैदर को चाहिए कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे और उसकी जान अब छोड़ दें। वो एक पास्ट है, एक माजी है, उसको भूल जाना चाहिए। सीमा हैदर जो है काफी दफा अपील भी इस बंदे से कर चुकी है, लेकिन आए रोज ये कोई ना कोई बयान दे ही देता है। अब ये नई बेटी सीमा के घर पे पैदा हुई है, इसको भी लेकर हैदर जो है उन्होंने काफी ज्यादा ट्रोल किया। हालांकि अब उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो वाइफ उनकी नहीं है, अब वो वाइफ है सचिन की, और सचिन के हाथ से उनको ये बेटी पैदा हुई है। और ये चीज भी मीडिया के सामने ऑन कैमरा वो बता रही हैं कि इतनी इज्जत मुझे कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिली। मेरे जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए इतनी खुशियां नहीं मनाई गई। हालांकि ये मेरी बेटी पैदा हुई है हिंदुस्तान में, और बहुत ज्यादा खुशियां यहाँ पे मनाई जा रही हैं। परिवार भी पूरा खुश है। आसपास के जो लोग हैं मोहल्ले के, वो बड़े अच्छे हैं, वो इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। देखें कि इनके घर पे रौनक लगी हुई है, इतनी लोग इनको इज्जत और प्यार करते हैं। बिल्कुल जी। और जो है वो बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सनातन धर्म में जो है लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर बेटी पैदा हुई है तो उससे नफरत करें या उसको जो है वो प्यार लाड ही ना दें, वो वाला। तो मैं समझता हूँ कि जिस एरिया से जो है वो ये क्या नाम है सीमा जो है वो जिस एरिया से गई है, उस एरिया में वाकई आज भी जो है वो कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिलता बेटियों को। वो कच्चे के इलाके से जो है वो हाँ, उधर सिंध बिल्कुल वाले सिंध इलाके की से, साइड तो है। उधर जो है वो आज भी बच्चियों को जो है वो इज्जत, वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलती। बेटी पैदा होने पे जो है माँ को जो है वो ऐसे ही रुसवा किया जाता है। तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो लेकिन अगर वही बात के देखा जाए कि अगर हमारा ये जो एरिया है इधर जहाँ पे हम रहते हैं, या हम खुद ही सही, तो यकीन करें बेटियों बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियों से ज्यादा लाड करते हैं, उनके ज्यादा नखरे उठाते हैं हम लोग। तो ऐसी बात नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ये सारा कुछ चल रहा है। कि ये चंद एरियाज हैं जो कि मतलब कि उस तरह एजुकेटेड अभी नहीं है, और बड़े पिछड़े हुए इलाके हैं एक किस्म के, वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है आज भी। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी कई जगह पे होता होगा। तो लेकिन ये है कि इस वक्त जो है वो सचिन की जो बेटी हुई है उसको जो है वो पूरा जो है प्रोटोकॉल मिला है, और ढोल बाजों से जो है इस्तकबाल किया गया है उन उसके उसका। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, और ये हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई है तो बस ठीक है, ये है वो है। यहाँ पे तो यकीन करें बेटी पैदा हो जाए तो लोग जो है मुबारकबाद देते, जाने वक्त जो है वो सोचते हैं कि मिठाई लेके जाएं कि ना लेके जाएं, कि बेटी पैदा हुई है। मैं यकीन करें अगर किसी जगह पे गया भी हूं ना, बेटी पैदा हुई है तो ज़रूर मिठाई लेके जानी है या कोई चीज़ लेके जानी है। ये नहीं है कि ये बेटी पैदा हुई है तो इसलिए नहीं लेके जानी, बेटा पैदा हुआ है तो इसलिए लेके जाना है। है ये हमारे इलाके में भी है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों के ज़हन जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब जो है वो खुशियाँ मनाते हैं लोग यहाँ पे। हर जगह नहीं, पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पाकिस्तान के हर जगह में यही होता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होता, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, बेटों की तरह ही उनका भी इस्तकबाल किया जाता है, उनसे भी लाड प्यार किया जाता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो है उसको सुकून मिल रहा है। भाई ठीक है, हैदर को अब देखना चाहिए कि अगर वो खुश है वहाँ पे, अब तुमसे ख़त्म हो चुकी है, तो छोड़ उसका किस्सा। हाँ, लेकिन देखा जाए तो अगर बाप के रूप में देखा जाए तो उसको अपने बेटों बच्चों की भी फिक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं मुझसे दूर हो चुके हैं। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर हैदर जो है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बच्चे तो उसके भी हैं ना। तो वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ था, तो वो लाड़ प्यार मतलब कि अब ये तो हमें नहीं पता कि उनका पर्सनल कैसा चल रहा था सीन सारा।
वो अपने बच्चों के साथ कैसा था। ये तो सीमा बता रही है कि वो जो है अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करता था, उनको कभी सीने से नहीं लगाया, हमेशा दूर रहा, छोड़ के चला गया था। तो फिर जब उस वक़्त छोड़ के चला गया था तो फिर छोड़ दे फिर अब। बच्चे भी खुश हैं, वो खुश रख रही है उधर। तो हैदर को चाहिए कि अब चुप करके ना साइड दे दो। तो जो वहाँ पे वो खुश है, उसका शादी हो चुकी है, उसके अपने अब अपना बच्ची भी पैदा हो चुकी है। तो ख़ैर उसका तो उसके साथ नाता ख़त्म है अब, लेकिन बच्चों के साथ है। लेकिन ये तो वो सीमा हैदर और दूसरा जो है हैदर, वो ही जान सकता है कि इनमें क्या थी अनबन, वो बच्चों से कौन ज़्यादा प्यार करता था। हैदर को भी बच्चों अपने से प्यार था या नहीं था, लेकिन बाप तो है, फिर भी ख्याल तो आता ही होगा। तो ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे उसके दूर हो गए हैं तो उसको छोड़ देने चाहिए। बच्चे, सबको पता है कि जिसके बच्चे होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी होता है अपने बच्चों से लगाओ, तो वो जो है वो तंग होता रहता है, बंदे को याद आती है, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छी सहूलतें दी हैं। यूपी में उन्होंने यूपी की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और ये तो इसमें कोई शक नहीं है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए। जो है वो एक अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मुल्क को तरक्की जो है वो तरक्की की राह में आगे लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल जो इनका ये भाई था जो कि वकील था, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी दिया है अभी पैदा होने का, तो नामकरण भी जो मेरे ख्याल में शायद किया है उस पूरे रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी नाम की। तो वो जो है उनका मुंह बोला भाई बना हुआ है शायद। तो वो यही कह रही मुंह थी ना बोले भाई, कि मुंह बोले भाई, मतलब भाई हैं मेरे ये, और तो वकील है ना अल्फा हाँ वकील है। बिल्कुल, तो ऐसे भाई होने चाहिए। उनकी तारीफ भी कर रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल गिफ्ट भी दिए हैं। तो बहरहाल ये है कि वो खुश हैं, और बाकी हैदर को जो है वो देखना चाहिए। और धमकियां, सूखी धमकियां देने का क्या फायदा, छोड़ो ना, तो उन्हें कुछ कर लेना है। और बाकी रही बच्चों की, तो उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत हैदर का दूंगा, क्योंकि एक बाप है वो। तो बाकी रब जानता है भाई वो उसके दिल में क्या है हैदर के। बाकी ये है कि अगर यहाँ पे होती तो अभी तक तो इसको शायद हो सकता है मरवा भी दिया होता, या हो सकता है कि इसको उठा भी लिया होता, सीमा को। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां पे अब उसकी पहुंच नहीं है। बहरहाल जी, मुबारकबाद अगेन। और अब मैं कहूँगा कि जब आप किसी इंसान के साथ रिलेटेड होते हैं और उसके बाद वो उस तक आपका हक होता है जब वो रिलेटेड होगा, और जब आप ताल्लुक जो है ख़त्म कर चुके हैं, तो उसके बाद भाई उसकी ज़ात से आपको कोई जो है लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अलग हैं, हाँ, आपका कह लें कि दोनों का कंबाइन जो है वो एक चीज़ है, वो बच्चे हैं। और अगर देख लें भाई बच्चे किस साइड पे जो है वो जाना चाहते हैं और किसके हाथ में, अगर बाप के हाथ में है भाई, उसके पास है, तो उसको उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उसकी माँ अलग हो चुकी है, उसने डाइवोर्स ली या वटेवर जो भी किया, ठीक है, वो अलग हो गई। अब आप जो है उसको कोसने की बजाय अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको, उनकी जो है परवरिश जो है वो पालन जो है वो ठीक तरीके से करें, वो आगे लाइफ में जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, ताकि उनके ऊपर जो बर्डन पड़ा है, उनका कसूर नहीं था। बीच में पिसते जो है हमेशा जो है वो औलाद ही है। अगर आपके बच्चे होते हैं तो जो है हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होती है, जैसे कोई मामलात होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे तो बात जो है बड़ों की जा रही है, ठीक है, हैदर जो है वहाँ पे बैठ के वो वाइफ को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। बस वो स्टार्टिंग में जो था सो था, जब वो गई और जो बवाल हुआ और जो क्रिटिसिज़्म और मीडिया के थ्रू और सारी बातें होती रही, तो वो ठीक था उस टाइम, क्योंकि मसला उस टाइम वो स्टार्टअप था उस चीज़ का, और नो डाउट बर्डन होता है, प्रेशर होता है बंदे के ऊपर। और सीमा जो है वहाँ से निकल के आई तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई भाई वजह तो होगी कि बीवी जो है बच्चे होने के बावजूद वो जो है आपसे अलग होना चाह रही है, तो इट्स मीन्स के कहीं न कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो लोग ऊपर से देखते हैं ना, तो ऊपर से ध्यान देते हैं चीज़ों के ऊपर, तो अपना नज़रिया और वो तजर्बा जो है वो पेश कर देते हैं। तो अंदर जो रियलिटी चल रही होती है वो उनको पता है, जिनके ऊपर बीत रही है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि हो सकता है कि वो सीमा के साथ वो चीज़ें हो रही हों, तभी उसने ये रास्ता अपनाया है। उसको वो जो है मतलब पाकिस्तान जो है और उसके हस्बैंड का घर जो है, उसे सेफ नहीं लगा। उसे लगा कि मुझे जो मुकाम देना चाहिए, मेरी जो इज़्ज़त होनी चाहिए, जो माशरे में और घर में,
और जो हस्बैंड के थ्रू मुझे प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, बाद में जो है बड़े मसले जो है क्रिएट कर देती हैं। और इंसान को लगता है कि छोटे-छोटे मसले हैं रिज़ॉल्व हो जाएँगे वक़्त के साथ, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो औलाद हो चुकी है, अब अलग नहीं हो सकते। कुछ लोग मजबूरी में उस चीज़ को घसीटते हैं, उस रिश्ते को, और वो चला भी लेते हैं, लेकिन ये है कि वो खुश नहीं होते अंदर से। और कुछ लोग जो हैं वो उस बर्डन को उठा नहीं पाते, कहते हैं बस, कि मतलब अगर यही रोना-धोना और यही सिचुएशन चलेगी तो इससे अलग बेहतर है, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया और अलग हो गए। और मेरे ख़्याल में अभी वो बिल्कुल खुश नज़र आ रही है, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फ़ोर्स नहीं उनके चेहरे पे नज़र आ रहा कि उनको फ़ोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए। अंदर से अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं और उस चीज़ को वो एन्जॉय कर रही हैं। अभी बेटी की पैदाइश हुई है और नामकरण भी हो गया, और इतने लोग जो हैं मीडिया उनको जो है कह लें कि मुबारकबाद दे रहा है, और वीडियो कवरिंग हो रही है। तो भाई इससे बेहतर क्या है? और जहाँ तक बात रही बेटियों की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सीमा जी कह रही हैं, किसी को भी नहीं दिया जाता। वो मेरे ख़्याल में कहूँगा कि पुराने दौर थे। नाउ ऑन सिचुएशन जो है बड़ी चेंज है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को अहमियत दी जाती है। जहाँ पे प्रेफ़रेंस लड़कों की थी कि सोने हैं, अभी भाई लड़कियाँ जो हैं वो हीरा हैं। तो उनको इतनी प्रेफ़रेंस दी जाती है कि लड़के रद्द कर दिया जाता है। मैंने अक्सर रिश्ते देखे हैं कि लड़कों को रद्द कर दिया जाता है कि नहीं, हम नहीं देंगे अपनी बेटी। तो भाई ये चीज़ है, आप देख लें प्रेफ़रेंस है, लेकिन ये अब पता नहीं है कि अगले घर में जाके वो जो है अगले घर वाले उसको अपनी बेटी की तरह रखते हैं या बहू की तरह रखते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं आगे से, वो उस पे डिपेंड करता है। तो हम अपने ख़्यालात जो हैं थोड़े बहुत जो है तज़िया अपना-अपना कर देते हैं ऊपर से चीज़ों को देखकर, तो वो चीज़ गलत है। बहरहाल ये एक लंबी बहस अगर छेड़ेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल जी, वैसे बच्चे किसके पास है? कौन से? हैदर के पास। बच्चे सीमा के पास मुझे है। शुरू में लग रहा था कि किसके पास? सकलैन भाई को पता नहीं सीमा है, के क्योंकि पास जो है ना, बात कर इसीलिए रहा था तो ना कि हैदर स्टेटमेंट हैदर देता के बच्चे जो हैं वो सीमा के पास इंडिया में ही हैं 4। वो वापस नहीं गए थे यार, लास्ट नहीं टाइम ना वो गए वापस। इनकी गौरव सर की वीडियो की थी तो उसमें जा उन्होंने ज़िक्र किया है। था। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ना हुआ गए था? वापस। वापस वो नहीं इंडिया गए। में ही है। इंडिया में ही है, तो यही तो वो रोना रो रहा है कि मेरे बच्चे दो। तो वो मैं कह रहा उसका था। कहना ये है सीमा का कि जब बच्चे यार पाकिस्तान में थे तो तब बच्चों की कदर गौरव क्यों सर की नहीं वीडियो की क्यों गई। नहीं? अब बच्चे इधर मैं ले आई हूँ और बच्चे खुशी से जी रहे हैं, अपनी नई जिंदगी अच्छी उन्होंने शुरू कर लिया, तो अब जाके आपको बच्चे बच्चों की सीमा केयर के की याद पास है। आई है। तो चलो ये भी ठीक है हाँ। यार, ये फिर भी वो अपनी जगह पे ठीक है, और फिर भी को लेकिन हैदर जो है वो आप कह रहे हैं कि बच्चे, और मेरे ख्याल में उसे मूव ऑन करना चाहिए। और अगर बच्चे बड़े होते हैं तो वेट करें कि बच्चे जो हैं बालग हो जाएं, और वो कह लें कि अपने जो है अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उसके बाद वो फिर अगर देखेंगे कि डिसाइड क्या करते हैं, करना है, हाँ ज़ाहिर फिर है वो वो तो कहें कि उनकी हाँ अपनी पिता से मर्जी होगी मिलना ना। है और हम जो है पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि बाप होने के नाते याद तो आती होगी उसे, बच्चों की। नहीं रिलेशन तो भाई वो रिलेशन बड़ा तो है ना मजबूत भाई। है, वो नहीं कह सकते आप, अगर लेकिन हम अपनी अब अपने आप को रखें कि हमारे बच्चे हों, अगर ऐसे हो जाए तो भाई वो सोचें फिर। फीलिंग होती है, नो डाउट फीलिंग है, तो है लेकिन ना। ये भी देखना है कि भाई वो पक्ष किसका ले रहे हैं। अभी फिल वक्त तो वो उस सिनेरियो में चल रहे होंगे कि भाई वो अभी अपनी माता को ही सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी माँ की तरफ ही है, लेकिन जब वो बड़े होंगे और वो सोचने समझने लायक होंगे और खुद फैसला कर सकेंगे, खुद मुख्तार होंगे, तो फिर वो डिसाइड कर सकेंगे हाँ माता ठीक थी या पिता ठीक थे और हम क्या करना चाहते हैं, हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं या किसी एक पक्ष में जाना चाहते हैं, वो भी वो फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में उन पे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को, और हैदर को तब तक मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, और लोग मूव ऑन कर लेते हैं और हो जाता है, और ये तो डिस्टेंस ही जो है वो एक कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में हो गया है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरे ख्याल में अ, आने वाला वक़्त जो है वो बेहतर फ़ैसला कर सकेगा। बहरहाल मुझे कन्फ्यूज़न थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे लगा कि पुरानी वीडियो में उन्होंने कहा था, जैसे मेजर गौरव वालिया की वीडियो थी, उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो वापस जाएँगे और वापस हम भेजेंगे, गवर्नमेंट कर रही है, और वो बयान जो है मैंने सुना हुआ था। लेकिन मुझे भेजेंगे लग रहा ना। था कि और इंडिया में ही है। बहरहाल जी ये तो वक़्त बताएगा फ़ैसला कैसा होता है। अगेन सीमा जी को बधाई उनकी बच्ची की पैदाइश पे, और वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। आप क्या राय रखते हैं और बताइएगा ज़रूर, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।